सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। और आज पहली बार गुड इवनिंग बोलना पड़ रहा है मॉर्निंग वाली क्लास के लिए, है ना। बिकॉज ये हम लोग की क्लास मॉर्निंग में होती थी, बट अभी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ कारणों की वजह से ये क्लास अभी इवनिंग में शिफ्ट हो गई आपकी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 में क्लासिकल डांस किया, देन फोक डांस किया, देन फेस्टिवल्स किए, और आई होप कि सभी को वो अच्छे से याद होंगे। और ख़ासकर जो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद होने ही चाहिए, बिकॉज अभी आपका एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद, और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ से देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो भी इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो हों, और आसानी से पूरी याद करवाने के लिए वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अब सारे यहाँ पे आज मंथ्स कवर नहीं हो पाएंगे, जनवरी टू जून। ठीक है, गुड इवनिंग सोनिया, इनविजिबल, अंकिता, अंजलि, योगेश, सभी को गुड इवनिंग। अनीशा, ऑलराउंडर्स जी ने 20 रुपये भेजे हैं, बताइए क्या ख्वाहिश पूरी की जाए आपकी हैं। लेट्स सेलिब्रेट देयर फर्स्ट सुपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स जनवरी से लेकर जून तक। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि बहुत सारे डेज़ होते हैं, मतलब छोटे छोटे चीज़ के लिए डेज़ बने हुए हैं, है ना। हर छोटी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ दिन बने हुए, कुछ ना कुछ डेज़ बने हुए, लेकिन सिर्फ हमें वो करने हैं जो एसएससी एग्ज़ाम या फिर हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आज ही पहली क्लास होगी जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चंस के आप सब मिक्स है ना। अब उसमें अगस्त के भी होंगे, सितंबर जून के बाद वाले जो महीने हैं उनके भी डेज़ होंगे, तो वो फिर अब मुझे स्किप करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए मज़ा तभी आएगा जब हम सारे इंपॉर्टेंट जो डेज़ हैं वो कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स कर लेंगे, उसी के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि ये जो क्लास है वो कल होगी, मतलब कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और कल ही हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आए हैं। ठीक है, क्या मतलब सर आप 2 मिनट पहले आ गए, और क्या समय से पहले आना फितरत है मेरी ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कभी घमंड नहीं किया इस बात का, लेकिन देख रहा हूँ मतलब टाइम पे आते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, बट फिर भी कभी घमंड नहीं किया इस बात का चलो तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 1 जनवरी को हम मनाते हैं, ये तो सबको पता है, इंग्लिश का न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर करते फिरते हैं हम। ग्लोबल फैमिली डे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फैमिली बसाएंगे, अपना परिवार बसाएंगे, है कि नहीं। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक फैमिली थी, हम एक फैमिली की एक स्टोरी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, और उससे हम जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर उधर की बातें नहीं, अब सीधे जो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस होना चाहिए। और एक चीज़ कि देखिए यहाँ पे होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि हाँ 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, तो वो मैंने माइंड में अपने किसी से रिलेट कर रखा कि हाँ यार मेरे घर में आर्मी से हैं और 15 तारीख को इसका बर्थडे होता है, तो मैंने वो कुछ ना कुछ रिलेट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे होता है 1 मई को, तो मुझे याद थोड़ी ना करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है। इसी तरह आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ, अब देखो यहाँ पे मैं रिलेट तो करवा सकता हूँ, लेकिन फर्जी की कोई स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत थी क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल में, वहाँ पे मैंने आपको करवाया और वहाँ पे आपको वो याद भी हो गया। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा रिलेट कर पाना, अगर आप पर्सनल लाइफ से ज़्यादा रिलेट करोगे डेट्स को तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। हर मंथ के लिए मैं कोई स्टोरी बनाऊँ या फिर वो करूँ तो वो अभी तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में, बट वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। बजाय कि अगर आप उसको कुछ इस तरह से रिलेट कर पाएँ कि भाई एक फैमिली थी, एक परिवार था, उसके 4 जन थे जो ब्रेल मतलब अंधे थे, तो वो ब्रेल लिपि, ब्रेल क्या होता है, या फिर उसको बरेली से रिलेट कर सकते हो कि एक फैमिली थी जिसके 4 लोग बरेली में रहते थे, 4 लोग बरेली गए थे। ठीक है, अब ये ब्रेल क्या होता है, ब्रेल एक लिपि होती है। जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, तो वो लोग फील करके, टच करके वर्ड्स को समझते हैं कि हाँ ये 2 लिखा हुआ है। फिर जो भी लिखा हुआ है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, और उसको टच करके ब्लाइंड लोग पता करते हैं, उसको ब्रेल बोलते हैं। तो ब्रेल होता क्या वो आप समझ गए। और वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आप जान गए कि 4 जनवरी को। तो एक फैमिली थी जिसके 4 लोग अंधे मतलब बरेली गए थे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, 5 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल बर्ड्स डे। बरेली क्यों गए थे, चिड़िया देखने गए थे भाई, चिड़िया देखने गए थे, 5 चिड़िया देखने गए थे, ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। अब देखो
ये तो मैं अपने हिसाब से ऐसे बता रहा हूँ, 4 लोग बरेली गए थे ये ऐसे करके। हो सकता है 4 जनवरी को आपके लाइफ में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो, कुछ याद करिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका बर्थडे या फिर आपकी या फिर आपके कुछ प्रीजन का बर्थडे होगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा, तो उससे अगर आप रिलेट करेंगे ना तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका डे है 6 जनवरी को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जनवरी पे आते हैं, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे गांधी जी 9 जनवरी को। याद कैसे रखेंगे इसको कि 9 जन के साथ आए थे, या फिर हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन, ठीक है, और नॉन थोड़ा सा 9 की तरह लग रहा है, तो 9 जन या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो नॉन जो है 9 की तरह लग रहा है, तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस उन लोगों के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं कहीं दूसरे देश में, और वो उनको हम प्रवासी ये बोलते हैं, ठीक है, नॉन एनआरआईज बोलते हैं। 10 जनवरी पे आते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हिंदी दिवस मनाते हैं 10 तारीख को, एक सेकंड रुकिएगा। वॉइस तो आई होप मेरी प्रॉपर आ रही होगी, है ना? ठीक। तो 10 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। तो हिंदी को भी कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो कि 10 हिंदी की प्रवचन सुने, जैसे कि मान लो ये 4 लोग बरेली गए थे अभी, ठीक है, 4 लोग बरेली गए थे, या फिर ये जो 9 एनआरआई आए हैं, 9 तारीख को 9 एनआरआई आए हैं हमारे यहाँ पे, इनको 10 हिंदी के शब्द सिखाए गए, क्योंकि ये लोग बाहर रह के आए हैं, हिंदी भूल गए हैं कि हिंदी नाम की भी कोई भाषा होती है, हिंदी बोलना ही भूल गए हैं, तो इनको 10 हिंदी के शब्द सिखाए गए हैं या फिर वाक्यांश सिखाए गए हैं कि ऐसे ऐसे बोला करो, ठीक है, 10 हिंदी के शब्द सिखाए गए। अब ये 10 जो हिंदी के शब्द सिखाए गए, ये किसको सिखाए गए? 12 युवा थे, 12 युवा, क्योंकि युवा ही ऐसे होते हैं जो जल्दी हमारी अपनी भाषा को, मातृभाषा को भूल जाते हैं, तो ये जो 12 युवा थे उनको ये सिखाया गया। तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, और ये बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 जनवरी, इसीलिए हम मनाते हैं यहाँ पे यूथ डे, बिकॉज आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने यूथ के लिए काफ़ी काम किया था। उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, इनके कुछ कोट्स में से एक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 12 जनवरी। और अगर हाँ ईयर पूछ ले तो ईयर 1863 था, 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना ये नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। जब हम इंटरनेशनल पे आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे 12 ही, तारीख 12 ही है, लेकिन महीना बदल जाता है, अगस्त हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और हाँ अभी CGL में पता नहीं, लेकिन लेटेस्ट में, क्योंकि मैंने PYQ सीरीज़ कंटिन्यू रखता हूँ ना, तो PYQs जो भी अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स हैं वो सबको मैंने ऑलमोस्ट कवर कर रखा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा भी था, जो लोग मैंने PYQ सीरीज़ करी होगी, कि स्वामी विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेट पूछी गई थी, तो 4 जुलाई को हुई थी। ईयर तो नहीं पूछा गया था, बट फिर भी आप ईयर को भी यहाँ पे याद कर लो, 1902। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ, और 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनको निधन हो गया था, ठीक है। ये बोला जाता है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, 40 से पहले ही, और ये बोला जाता है कि वो समाधि में गए, मतलब मेडिटेशन करने गए, और उसके बाद वापस नहीं है, ठीक है। 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे, आर्मी दिवस। अब ये यूथ जो था हमारा, NRI जो था, 9 NRI थे, 10 हिंदी के जैसे ही शब्द सीखे इस यूथ ने, 12 यूथ ने, ठीक है। तो वो उसका मतलब अब जो उसको शब्द सिखाए गए ना हिंदी के, वो कुछ ऐसे तड़कते भड़कते या फिर हमारे पैट्रियाटिक शब्द थे कि वो लोग एकदम अपने देश की रक्षा के लिए एकदम आक्रोशित हो गए, और उन्होंने बोला अब तो हम आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी, अब आर्मी में हमें पता है अग्निवीर वाला सिस्टम चल रहा है, अग्निवीर वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो हमारे यूथ है वो 15 जो यूथ है वो आर्मी में शामिल हो गया। अब क्योंकि अग्निवीर चल रहा है, ठीक है, अब ये अग्निवीर में शामिल हो गए तो ज़्यादातर तो निकाल ही दिए जाएंगे। आई होप सबको पता होगी अग्निवीर स्कीम के बारे में, कि भाई अग्निवीर स्कीम में 25% ही परमानेंट किए जाएंगे, बाकी के जो 75% होंगे, 75% होंगे, उनको भेज दिया जाएगा वापस 4 साल के बाद,
है ना? आप में से काफ़ी लोग होंगे, बिकॉज मैं अग्निवीर के लिए पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, मुझे पता है। तो ये अग्निवीर आई होप सबको पता होगा स्कीम के बारे में। तो अग्निवीर बन गया, वापस आ गया, अब करेगा क्या? तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला हमने तुमको एक सर्टिफिकेट दिया, हमने तुम्हें स्किल दी है, तो क्यों ना तुम स्टार्टअप करो एक, क्यों ना तुम एक स्टार्टअप करो। तो हम स्टार्टअप दिवस मनाते हैं कब? 16 जनवरी में। इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हाल ही से ये मनाया गया है, अभी लेटेस्ट में ही 2022 से इसको ऐड किया गया है, 2022 से, ठीक है, 2022 से इसको सेलिब्रेट करना चालू किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो 15 जो आर्मी में गए थे बड़े मोटिवेट हो गए, 75% तो वापस लौट आए। तो गवर्नमेंट ने बोला आप स्टार्टअप तो आई होप समझते होंगे, कोई बिजनेस, नया बिजनेस डालना, उसको स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। 23 जनवरी को हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, इसको हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम, तो जब हमारा युवा वापस आ गया, अब जो वापस आ गया वो तो स्टार्टअप कर रहा है, बाकी का 25% वो पराक्रम दिखा रहा है। पराक्रम कहाँ पे? बॉर्डर में, युद्ध में पराक्रम दिखा रहा है जो हमारा यूथ है, ठीक है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आज जी कल, मतलब जब 24 की हो जाती है लड़की, ठीक है, तो उसको हम गर्ल चाइल्ड नहीं बोलते हैं, बच्चा नहीं बोलते हैं। फिर जब 24 की लड़की हो जाती है तो उसकी हम शादी कर देते हैं तुरंत। या फिर 2-4 लोग ही हैं जो गर्ल चाइल्ड को मतलब पढ़ाते हैं, या तो ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर कि जैसे ही 24 की लड़की हुई तो उसको फिर हम चाइल्ड नहीं समझते हैं, उसकी बस शादी कर देते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं टूरिज़्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे। तो भाई टूरिज़्म डे, ठीक है, टूरिज़्म डे और वोटर्स डे। वोटर्स डे क्यों मनाते हैं? वोटर्स डे क्यों मनाते हैं? कोई अगर गेस लेना चाहे तो कमेंट सेक्शन में गेस ले सकता है कि क्यों मनाते हैं। हर चीज़ का कुछ रीज़न होता है, सबके रीज़न्स हमें जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ के रीज़न्स जानने की ज़रूरत है। जैसे कि वोटर्स डे यानी कि जो मतदाता दिवस है, ठीक है। और काफ़ी लोग जो बैच में एनरोल्ड हैं वो हिंदी नोट्स को लेके बोल रहे हैं, और काफ़ी कटाक्ष भी कुछ लोग तो कर देते हैं कि सर आप हमारे हिंदी वालों को ऐसा क्यों मतलब दर्जा दे रहे हैं, सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम वालों को। तो देखिए, जो हिंदी में आपके नोट्स बनाते थे वो भी टेम्परली अनअवेलेबल हैं, थोड़े से दिवाली की वजह से, तो थोड़ा सा रुक जाए, 1-2 दिन अरेंज मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चिंता ना करें, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, ठीक है। तो आपके हिंदी के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको लेके आप चिंतित ना हो, ठीक है। तो मतदाता दिवस हम नेशनल वोटर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 25 जनवरी के दिन ही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 25 जनवरी के दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा स्टैब्लिश हुआ था। इसी दिन हम मनाते हैं क्या चीज़? हाँ नहीं, वो सारे सबके अवेलेबल हो जाएंगे, आपके जितने भी हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स हुए, ठीक। तो 25 जनवरी को हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। और कब हुआ था अगर ये पूछ ले तो वैसे तो ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया होगा, 1950, ठीक है, 1950 को। फिर अगर हम बात करें 26 जनवरी को हम मनाते हैं, सभी को पता है, रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? बिकॉज 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था हमने अपने देश के संविधान को, इसलिए मनाते हैं। या फिर, और हाँ, क्योंकि 25 जनवरी को अब देखिए, याद कैसे कर सकते हैं कि हम इंडिया टूरिज़्म डे मनाते हैं। टूरिस्ट कब आते हैं? टूरिस्ट आते हैं भाई जब कुछ इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी को हमें पता होता है रिपब्लिक डे के परेड होती है। अब जब परेड होती है तो ऐसे इमेजिन करिए, परेड को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। अब टूरिस्ट एक दिन पहले आएंगे ना, जो टूरिस्ट लोग हैं रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए एक दिन पहले आएंगे इंडिया में। तो टूरिज़्म डे जो है हम 25 जनवरी को मनाते हैं, और 27 जनवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। होलोकॉस्ट डे क्या होता है? जहाँ पे नरसंहार दिवस हम बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत लोगों की हत्या, जैसे कि हम बोलते हैं हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था जर्मनी में, बहुत लोगों को नरसंहार किया था, मारा था। तो 27 जनवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। 28 अगर हम बात करें, डेटा प्रोटेक्शन डे। डेटा प्रोटेक्शन की आजकल काफ़ी चर्चा चलती रहती है। अभी हाल ही की न्यूज़ है, आई थिंक 1 हफ्ते पहले की, कि बहुत लोगों का जो आधार कार्ड के थ्रू है वो डेटा लीक हो गया। तो डेटा प्रोटेक्ट करना आज के दिन में, या फिर आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा 8, ठीक है, 8 और डेट
ये थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टायर्स डे, शहीद दिवस। अब शहीद दिवस जो है, शहीद दिवस जो शहीद दिवस है ये सिर्फ ना हम 30 जनवरी को मनाते हैं, बल्कि 23 मार्च 23 मार्च को भी मनाते हैं। अब दोनों में आप एक चीज़ कॉमन देखिए, 3 और 3। तो अब देखिए 23 मार्च को हम क्यों मनाते हैं? 23 मार्च को इसलिए मनाते हैं बिकॉज 3 लोग थे हमारे इंपॉर्टेंट जिनको फांसी दी गई थी। वो 3 इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ठीक है। इन 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, इसीलिए हम 23 मार्च को मार्टायर्स डे से शहीद दिवस मनाते हैं। और और 30 जनवरी को इसलिए मनाते हैं बिकॉज 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की हत्या करी गई थी, ठीक है। तो दोनों को आप कुछ रिलेट कर सकते हैं इस तरह से कि दोनों में 3 है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, 30 जनवरी भी और 23 मार्च भी, दोनों में 3 है। और 3 से आप ऐसे याद कर सकते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। तो 30 जनवरी और 23 मार्च। 30 जनवरी को हम एक और दिन मनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी होता है आपका कुष्ठ रोग, ठीक है। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने का ये दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 31 जनवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल जेब्रा डे। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ 31 जनवरी को जेब्रा डे भी सेलिब्रेट होता है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो जनवरी के डेज थे। बिल्कुल 23 मार्च 1931 को, बिल्कुल सही है। वॉट इफ़ बोथ आर गिवन इन ऑप्शंस, ये मुझे पता पक्का डाउट आता है कि दोनों ऑप्शन में क्या होंगे। अरे भाई नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इस चीज़ में ज़्यादा दिमाग मत लाया करो। जब मैं बोलता हूँ कि या तो ये होगा ऑप्शन में या तो होंगे, तो फिर पक्का क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी कमेंट, दोनों होंगे तो दोनों होंगे तो दोनों को मार कराना, ठीक। सही डेज जो बनाते हैं वो कौन डिसाइड करता है कि इस दिन ये होगा? देखो कहीं कहीं पे आप वर्ल्ड लिखा देखते हो, ठीक है, कहीं कहीं पे आप वर्ल्ड लिखा देखते हो, कहीं कहीं पे आप देखो यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा है। तो भाई जो वर्ल्ड वाला है वो तो यूएन डिसाइड करता है, जो यूनाइटेड नेशन है, कि आज से जो सारे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के, वो ये वाला दिवस मनाएंगे। तो ये तो यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल क्या, एक प्रथा चली आ रही है, कुछ ना कुछ कारण हुआ था, प्रथा चल गई, और वो फिर एक 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 करके सब ने। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में बहुत सारी चीज़ें आप करते होंगे, जैसे कि चप्पल उल्टी मत रखो नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी, खाली कैंची मत चलो नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि इसके रूट्स कहाँ से हैं? हो सकता है, हो क्या सकता है, आपने कहीं से किसी से सुना होगा, ठीक है, अपनी मम्मी से या फिर पापा से, उनसे पूछिए उन्होंने वो क्यों ऐसा मानते हैं, तो बोलेंगे हमने भी किसी से सुना था, वो बोलेंगे हमने भी किसी से सुना था, बस सुना सुना ऐसे चल रहा है। तो वो इंटरनेशनल आप समझ सकते हैं। और जो वर्ल्ड वाला है वो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ठीक है। और जो वर्ल्ड वाला है वो यूनाइटेड नेशंस जो डिक्लेयर करता है कि ये सभी देशों को मनाना है, तो वो वैसे डिसाइड होता है। अभी आते हैं फरवरी पे। 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि जो भारतीय तटरक्षक दिवस होता है, ठीक है। आज यहाँ पे हिंदी में नहीं है, कल मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी लिखा हो ये, ठीक है। विश्व बोल रहा हूँ, भारतीय तटरक्षक दिवस। जो तट है हमारे, जो कोस्ट हैं, उनकी रक्षा करने के लिए दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, ठीक। अब जो तट होते हैं, तट हमारे गीले, अब जो हमारे आपको ये पता है वेटलैंड्स क्या होते हैं? इतना पढ़ाने के बाद, ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ रखा है सब कुछ, तो ये आई होप ये सबको पता होगा कि वेटलैंड क्या होते हैं, ठीक है। वेटलैंड क्या होते हैं? तो वेटलैंड होते हैं हमारे आर्द्र भूमि। वेटलैंड क्या होते हैं? वो होते हैं जहाँ पे हमें आर्द्र भूमि देखने को मिलती है, आर्द्र भूमि ही होते हैं। तो वेटलैंड जहाँ पे लैंड गीली है, लैंड जहाँ पे वेट है ना। और लैंड वेट कहाँ पे होगी? समुद्र किनारे होगी, तट पे होगी, ठीक है, तट पे होगी। तो जैसे तटरक्षक दिवस है 1 फरवरी को, तो अगला वाला है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तटरक्षक दिवस। अब 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं बिकॉज 2 फरवरी 1971 को रामसार एक सिटी है ईरान में, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। और उस कन्वेंशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि सभी जो कंट्रीज़ हैं वो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगी, जो अपनी आर्द्र भूमि है उनको प्रोटेक्ट करेंगी। हमारे इंडिया में पहली वेटलैंड थी चिलिका लेक, ठीक। 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे।
तो ऐसा आप याद कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा पानी में रहोगे तो ऐसा क्या होगा कि आपकी सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना चालू हो जाएगी और उससे आपको कैंसर हो जाएगा। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 8 फरवरी को मनाते हैं सेफ इंटरनेट डे। सेफ इंटरनेट डे। अभी हमने देखा यहाँ पे 28 जनवरी को यहाँ पे देखा भी डेटा प्रोटेक्शन डे। 8 और डेट, ठीक है। अब डेटा हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि डेटा इंटरनेट के थ्रू आजकल बहुत जल्दी लीक हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप 8 देख सकते हो, 8 और डेट, ठीक है, डेटा। तो डेटा इंटरनेट के थ्रू लीक हो जाता है, तो इसलिए हमें इंटरनेट को सेव करना है। 8 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी की अगर बात करें नेशनल डिवर्मिंग डे। अभी डिवर्मिंग क्या होता है? नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। डिवर्मिंग का मतलब होता है कि कीड़े, जैसे कि हम ये बोला जाता है कि हमें साल में एटलीस्ट एक बार डिवर्म हो जाना चाहिए। डिवर्म का मतलब होता है हमें जो पेट के कीड़े वाली दवाइयाँ होती हैं उनको खा लेना चाहिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम चला रखा है, सर्व दवा सेवन, ठीक है, सर्व दवा सेवन, ये चला रखा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों चला रखा है? ये मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था। जो फाइलियारिसिस करके बीमारी होती है उसको, फाइलारिया जो बीमारी होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए 2027 तक। ये होती किससे? ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, जरा कमेंट में बताएंगे राउंड वॉर्म्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो राउंड वॉर्म्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ जाते हैं, छोटी आंत में, और बहुत सारी डिजीजेस करते हैं। छोटे बच्चों में भी छोटे बच्चों में ज़्यादा करते हैं बिकॉज वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा मतलब कंज्यूम कर लेते हैं, और बड़ों में सब में होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें डिवर्म हो जाना चाहिए और उसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। तो हर घर में दवा मतलब देने का ये चल रहा है, तो वही होती है डिवर्मिंग। तो ये 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स ये हमारे किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। किसी ने टेप वॉर्म वाला तो नहीं बता दिया। टेप वॉर्म ध्यान रखना, वो प्लैटिहेल्मिन्थेस से है। टेप वॉर्म प्लैटिहेल्मिन्थेस से है। जो लोग टेप वॉर्म लिखे हैं बिल्कुल से एस्चेल्मिन्थिस सबने लिखा। और एस्चेल्मिन्थिस को हम और किस नाम से जानते हैं? एस्चेल्मिन्थिस को हम जानते हैं निमैटोड्स के नाम से। किस नाम से? निमैटोड्स। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। दाल, ठीक है, दाल वाला दिवस। क्यों दाल खानी चाहिए? अगर दाल नहीं खाओगे तो फिर अगले दिन ही बीमार पड़ जाओगे। तो 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, ठीक है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी सभी लोग जानते हैं कि कम काम करके ज़्यादा आउटपुट निकाल लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी अगर आ जाता है तो इस तरह से आपको रिलेट करना है कि हाँ 12 फरवरी को प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं। अब कैसे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी? देखो, अगर आप पल्सेस खाओगे, नहीं खाओगे तो सिक हो जाओगे 11 को, और अगर खा लोगे तो फिर अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने दाल कंज्यूम करी है, ठीक है। और फिर आराम से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खूब काम करोगे, उसके बाद आराम से रेडियो लगा के आराम से रेडियो सुनना। 13 फरवरी को, अगली तारीख को। 14 फरवरी को सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन पुलवामा शहीद दिवस भी हम मनाते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हमारे लिए इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ फैंसी डे, हमारे लिए इट इज़ अ ब्लैक डे, ठीक है। पुलवामा डे, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि पुलवामा में हमारे कितने जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी को ही, ठीक है। और 18 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश बना था, अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाते हैं। और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी मनाते हैं 20 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जो मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। मातृ भाषा दिवस 21 फरवरी को। 22 फरवरी की अगर बात करें वर्ल्ड थिंकिंग डे, सोचने वाला दिवस है ये। मतलब ये भी एक दो बार पूछा गया एग्जाम्स में, इस वजह से मैंने रखा है थिंकिंग डे। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कभी ऐसे करके कैसे करके आप थिंकिंग से रिलेट कर सकते हो इसको। 22 फरवरी को कि खुद के साथ कभी दो दो हाथ कर लिया करो। थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप खुद के थॉट्स में इंडल्ज होते हो, खुद के बारे में सोचते हो, बोला जाता है ना कि खुद के साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत करिए, तो यानी खुद के साथ थोड़ा से दो हाथ कर लीजिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 24 फरवरी को मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। तो इसको ऐसे याद करो कि भाई 24 का होते ही लड़का एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया। 24 का होते ही लड़का एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, ठीक, और फुर्र हो गया,
ठीक है, पोस्टिंग हो गई उसकी। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। ठीक है, तो एक्साइज में गया और एक्साइज में जाने के बाद उसने एक एनजीओ भी सेटअप कर लिया, ऐसे करके रिकलेक्ट कर सकते हैं इसको। 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे एंड रेयर डिजीज़ डे। रेयर डिजीज़ डे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्व बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, 28 फरवरी को, क्योंकि 28 को रमन इफेक्ट की खोज करी गई थी। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज करी गई थी सीवी रमन जी द्वारा, इसलिए हम मनाते हैं उनके इस पर्टिकुलर इनोवेशन को रिस्पेक्ट देने के लिए हम 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार पता नहीं पूछा गया था किस एग्ज़ाम में, ये पूछ लिया गया था कि स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे क्यों कब मनाया जाता है। अब स्विट्ज़रलैंड का क्यों पूछा गया था, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड का इसलिए पूछा गया था बिकॉज स्विट्ज़रलैंड साइंस डे 26 मई को मनाता है। किसको ऑनर करने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी को ऑनर करने के लिए। जैसे हम रमन जी, सीवी रमन जी को ऑनर करने के लिए जिस दिन रमन इफेक्ट की खोज करी हम 28 फरवरी को मना लेते हैं नेशनल साइंस डे, उसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को ऑनर करने के लिए 26 मई को स्विट्ज़रलैंड मना लेता है साइंस डे। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। 20 हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ मार्च। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अब आते हैं मार्च पे। तो 1 मार्च को मनाते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि किसी के साथ भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। अब हम भेदभाव किसके साथ करते हैं, जीव जंतुओं के साथ करते हैं। तो वही बोल रहा है 3 मार्च कि हमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाना है। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जो जीव जंतु वाला दिन होता है वो हम 3 मार्च को मनाते हैं, और हम उन्हीं के साथ भेदभाव करते हैं। तो इस तरह से हम उनका कुछ सुनते नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हम बहरे हो जाते हैं कि वो क्या चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना कि जैसे कि मान ले आपके घर में सांप निकल आया, ठीक है, तो आपके घर में सांप नहीं निकल आया, आपने सांप के घर में अपना घर बना लिया है, तो मतलब हमें उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है, यानी कि थोड़े से हम बहरे हो गए। तो इसलिए सुनो किसकी आवाज़, वाइल्ड लाइफ की, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आपस की। इतना भी पास पास में नहीं आता कि 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च ऑप्शन में होगा, हो सकता है 1 मार्च की हो सकता है 1 अप्रैल की हो। तो थोड़ा सा आपको अगर रिलेट करके चीज़ों को चलेंगे तो आसानी से वहाँ पर आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे। या फिर ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने किसी और चीज़ से उसको याद कर रखा है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल चीज़ है। तो लेकिन आप वो अपनी पर्सनल चीज़ों को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। अब इनकी हम सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उसकी हम सेफ्टी इंश्योर करेंगे अगले दिन 4 मार्च को। 8 मार्च, अब 8 मार्च 8 बार मारा आपकी मम्मी ने, 8 बार आपकी मम्मी ने मारा आपको, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है, 8 मार्च को। 9 मार्च को मनाते हैं नो स्मोकिंग डे, और जब मम्मी की मार पड़ी, ठीक है, उसी दिन से स्मोकिंग भूल गए, उसके अगले दिन से ही स्मोकिंग पे गिव अप कर दिया, नो स्मोकिंग डे। 10 मार्च को अगर बात करें CISF रेजिंग डे, ये आपकी एक CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मेरे फादर इसी में ही थे, ठीक है, CISF में ही। और CISF का रेजिंग डे मनाते हैं 10 मार्च को, और ये इंडस्ट्रीज़ में जो है रहती है और सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही होती है यूजुअली, ठीक है, चाहे वो GT का एग्ज़ाम दे, चाहे वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, जो इसमें हायर लेवल का, हाईएस्ट लेवल का जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हैं, वो CAPF AC का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 12 मार्च को क्या मनाते हैं, 12 मार्च को मनाते हैं मॉरिशस डे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। ये पाई क्या होता है, लाइफ ऑफ पाई वाला पाई नहीं है, ये पाई है, ये मैथ वाला पाई है, जिसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में 3.14 होती है। तो देखो 14, ठीक है, 14 14 मार्च। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड, एक सेकेंड रुकिएगा,
चलिए, सॉरी फॉर द ब्रेक। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, यानी कि विश्व जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनके राइट्स का डे है ये 15 मार्च, ठीक है। अगले पे आते हैं 16 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब जो उपभोक्ता है, ठीक है, उसको वैसे समझ थोड़ा सा रिलेट कर लो कि 16 तारीख को वैक्सीन लगी, 16 मार्च को, ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली का दिन है ये, ठीक है, 20 मार्च। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप कि वैक्सीन लगने के बाद अभी हम पूरी तरह से सिक्योर हो गए कि हाँ भाई हमें कोविड की वैक्सीन लग गई है, कोरोना नहीं होगा, अब हमें थोड़ी सी खुशी आ गई है, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई 16 मार्च को वैक्सीन लगी थी, फिर 20 मार्च को खुशी मिल गई थी थोड़ी सी, ठीक है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो यानी कि जो हमारी गौरैया होती है, ठीक है, जो गौरैया चिड़िया होती है उसका दिन मनाते हैं हम, ठीक है, 20 मार्च को। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे भी मनाते हैं और 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है 22 मार्च, विश्व पानी दिवस, ठीक है, 22 मार्च। अगले पे आते हैं, दैट इज 23 मार्च, मनाते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। और 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, जिसको हम बोलते हैं विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ऑलराइट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए। 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं कि 2-4 लोगों को हमारे गांव में टीबी हो रखा है, ठीक है, 2-4 लोगों को तो टीबी होता ही है, या फिर हर 4 में से 2 लोगों को टीबी होता है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल, और ये ध्यान रखना वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे है, ठीक है, 23 मार्च को, बिकॉज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था। अच्छा, आज ही हम लोगों ने, आज ही जो मैंने दिल्ली पुलिस का एक लेक्चर लिया था, जो हम लोग की 10 लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें हम लोगों ने किया था कि जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, ये सेटअप हुआ था 15 जनवरी 1875 को, ठीक है, 1875। तो इंडियन जो मेटेरोलॉजिकल डे मनाते हैं वो 15 जनवरी को मनाते हैं। 1875 में ये सेटअप हुआ था IMD। अगले पे आते हैं, दैट इज़ 26 मार्च, पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे। 1 अप्रैल सबको पता है, फूल्स डे के अलावा ओडिशा फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, ठीक है, अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं और ओडिशा फाउंडेशन डे। 1 अप्रैल को ही प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी मनाते हैं। अब देखो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो कि जो फूल होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो लोग अंधे हो जाते हैं, वो हर चीज़ को लेके वो अंधे हो जाते हैं। मतलब जो मूर्ख होता है उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे करके। तो क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया है तो वो कुछ हरकतें बार बार, जैसे कि हम मूर्ख किसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट का यूज़ कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, किए ही जा रहा है, ठीक है, उसी को हम मूर्ख बोलते हैं। और ऑटिज़म जो होती है, ऑटिज़म एक बीमारी होती है जो खासकर हमें जो बच्चों में देखने को मिलती है, जो बड़े तक भी मतलब कुछ बच्चों में प्रेवलेंट रहती है, वो ये होती है ऑटिज़म में कि वो एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं। उनका मेंटल जो फंक्शन, मेंटल फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं होती है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिसको हम बोलते हैं ऑटिज़म। तो ऑटिज़म में क्या होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है ब्रेन की। तो इसको ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि एक कोई जो फूल होते हैं वो चीज़ों को लेके अंधे हो जाते हैं, वो किसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं, ठीक है। और ये बार बार करने वाली जो चीज़ है, जो बीमारी, वो ऑटिज़म नाम की बीमारी में होती है, ठीक है। तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाते हैं। 4 अप्रैल को अगर बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं, ठीक है। और 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को सेटअप हुआ था हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और मैरीटाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्री, ठीक है, क्लियर। 10 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे,
वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। अब हेल्थ अगर हमें अच्छी करनी है तो हमें होम्योपैथी से अपना इलाज करवाना होगा, एच से हेल्थ और एच से होम्योपैथी। अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है तो होम्योपैथी से हमें अपना इलाज करवाना होगा। तो ऐसे आपको, अगर आपको ये याद रह गया कि हाँ हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार 7 अप्रैल के आस ही पास होगा और उसके बाद में ही है और उसके तुरंत बाद में ही है, यानी 8, 9, 10, 11 ऐसे करके कोई अप्रैल मान लेते हैं। आपको याद नहीं रहता है कि 10 अप्रैल को ही है, फिर भी थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि हाँ 7 अप्रैल के बाद ही था और जस्ट बाद ही था, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे 8, 9, 10, 11 ऐसे कुछ तारीख होगी, ठीक। तो एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी इससे जब आप रिलेट करेंगे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर दिवस डे मनाते हैं, बिकॉज 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है। जिसमें कि आपको पता है, हम लोगों ने अभी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी है लेकिन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में क्या था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। 14 अप्रैल को मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इनका हुआ था जन्मदिन, ठीक है। तो इसी दिन हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को कब हुआ था अगर पूछ ले, 1891 में, 1891 में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। अच्छा ये बताइए, अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था? अगले पे आते हैं, दैट इज 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। अब ये हीमोफीलिया क्या होती है? हीमोफीलिया, हीम नाम का एक कंपाउंड हमने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन। तो इसमें होता ये है हीमोफीलिया में कि ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ब्लड की बीमारी है, ठीक है। ये एक ब्लड की बीमारी, ब्लड से रिलेटेड है। तो 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 17 अप्रैल को। अगले पे आते हैं, दैट इज़ 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 21 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज इसी दिन सरदार पटेल जी ने जो पहला बैच था सिविल सर्विसेज का, उसको क्या किया था? उसको संबोधित किया था। एक मेटकैफ हाउस है, ठीक है, मेटकैफ हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे संबोधित किया था। और सरदार पटेल जी के नाम पे ही, उन्हीं के नाम पे आपको पता है कि मसूरी में बना हुआ है लबासना, ठीक है, सॉरी उनके नाम पे नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है लबासना, ठीक है। लबासना में ही जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है लबासना में। पहले जो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है शुरू में, जो सभी जो IAS के लिए होता है सेलेक्ट, IPS के लिए, IFS के लिए, IRS के लिए, सबकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो लबासना में ही होती है। फिर जो बाकी लोग होते हैं जैसे IPS वाले वो हैदराबाद चले जाते हैं, सब अपने अपने पर्टिकुलर चले जाते हैं, बट IAS वाले यहीं पे स्टे करते हैं और उनकी जो एडवांस ट्रेनिंग है वो लबासना में ही होती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो संबोधन दिया था पहला वाला, वो मेटकाफ हाउस में दिया था सरदार पटेल जी ने, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो हेरिटेज को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग पूछ रहे हैं, तो ये विरासत बोलते हैं इसको, ठीक है, विरासत। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 22 अप्रैल की अगर बात करें, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो 22 मार्च को हम क्या मनाए थे? 22 मार्च को मनाए थे वाटर डे, ठीक है, वाटर डे मनाए थे। पानी, अब पानी से आप किसको रिलेट कर सकते हैं? अर्थ को, बिकॉज अर्थ में हमारा, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 70% वाटर है। तो 22 मार्च और 22 अप्रैल आपस में थोड़ा सा रिलेटेड हैं। 22 मार्च को वाटर डे और 22 अप्रैल को अर्थ डे। 24 अप्रैल की अगर बात करें तो नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन 24 अप्रैल को कुछ हुआ होगा। जैसे हमने याद किया था 25 जनवरी को हम वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। हमने क्या याद किया था कि 25 जनवरी को, 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं, वोटर्स डे, वोटर्स दिवस। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हम लोकसभा के लिए वोट देते हैं, या फिर अभी जो चुनाव होने वाले हैं आम चुनाव, तो वो लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी ज़रूरी होती है? हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है 25, ये मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है। तो 25 से आप रिलेट कर सकते हैं। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसने कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया था हर जगह। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जो 73rd अमेंडमेंट था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था या फिर लागू किया गया था, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हर पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि हम मलेरिया फ्री बनेंगे, क्योंकि मलेरिया ज़्यादातर कहाँ होता है, मच्छर के काटने से गांव में फैलता है, तो गांव में ही पंचायत बनती हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि हाँ, हर पंचायत ने प्रण लिया है कि अब हम मलेरिया से इरेडिकेट करेंगे अपने हर गांव को। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं और 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये है 28 अप्रैल को। क्लियर है यहाँ तक? अभी आते हैं मई पे। नो मिनिमम एज। नो मिनिमम एज मतलब कहाँ मिनिमम एज नहीं होती है? मिनिमम एज ये मैं बता रहा हूँ लोकसभा की 25 होती है। कहाँ की मिनिमम एज आप बता रहे हो? थॉर जी ने आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछा है। सुप्रीम कोर्ट जज की मिनिमम एज, हाँ थॉर जी, कोई मिनिमम एज नहीं होती है। मैक्सिमम एज मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, 65 होती है सुप्रीम कोर्ट की केस में, और हाई कोर्ट की केस में 62 होती है। ठीक है, 26 अप्रैल 28 अप्रैल हो चुके हैं, अब आते हैं मई पे। ठीक है, फर्स्ट मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, या फिर मे डे भी बोलते हैं। अब मुझे ये रटा हुआ है क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे होता है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो फर्स्ट मई को ऐसे याद कर सकते हो कि भाई परमार सर बहुत मेहनत करते हैं, इस तरह से। अब मैं अपने कुछ मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, बस मैं आपको याद करा। तो मैं नहीं लग रहा है कि हाँ परमार से बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, तो भी आप याद कर लो कि हाँ नहीं करते हैं, मान लो करते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो फर्स्ट मई को, है ना, ये तो आप आई होप याद रहेगा सभी को अभी, है ना। फर्स्ट मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे दोनों होता है। ध्यान रखना कि हाँ परमार सर अभी महाराष्ट्र और गुजरात से इनका कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और परमार सर हंसते बहुत हैं, तो फर्स्ट मई को ये हमारा फर्स्ट जो संडे होता है मई को, वो वर्ल्ड आफ्टर डे होता है, फर्स्ट संडे। ठीक है, वैसे तो जो, चलो मैं बता दूंगा तो तुम लोग ईयर भी गेस कर लोगे। 3 मई पे आते हैं। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ऐसे याद करो कि इससे पहले जो परमार सर थे वो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, कि हमारा प्रेस जो है, प्रेस आप समझते हैं ना, प्रेस का मतलब होता है हमारा जो प्रेस है, यानी कि जो हमारा मीडिया है। ठीक है, तो उसकी आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। हम भी लेके रहेंगे आज़ादी, क्योंकि प्रेस हमारा, आप लोग न्यूज़ सुनते रहोगे कि प्रेस जो हमारा मीडिया है वो कितना मतलब जकड़ चुका है, प्रेस में आज़ादी नहीं है। तो ऐसे समझ रिलेट कर लो कि हाँ परमार सर पहले प्रेस के फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे करंट गवर्नमेंट, आपको दिल पे नहीं लगेगा, बस ऐसे में रिलेट करवा रहा हूँ, करंट गवर्नमेंट ने उन पे कुछ सैंक्शंस लगा दिए और उन पे प्रतिबंध लगा दिए, तो वो अब टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गए बस। ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने किसको पढ़ाना चालू किया? जो कोल माइनर्स थे, यानी कि जो कोल में माइनिंग करते थे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को, फिर ऐसे याद करो कि भाई प्रेस की फ्रीडम, तो वो काम करने गए कि हाँ भाई प्रेस फ्री होनी चाहिए, अब नहीं हो पाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा दिए, तो वो एथलेटिक्स करने लगे। एथलेटिक्स मतलब वो अब दौड़ने लगे, मतलब एथलेटिक्स करने लगे, सिंपल एथलेटिक्स की तैयारी करने लगे। तो जब वो एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे थे तो उनको लग गई चोट। अब जब चोट लगती है तो हमारी एक रेड क्रॉस करके सोसाइटी है, वो क्या करती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। और फर्स्ट एड कुछ इस तरह से होता है, और इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो क्रॉस की तरह लगेगा। तो बस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। या फिर आप देखिए 8 इस तरह से बनाते हैं ना 8, ठीक है, 8 इस तरह से क्रॉस करके नहीं बनाते हैं, 8 मई। ठीक है, या फिर वैसे याद कर लो कि हाँ एथलेटिक्स जो होते हैं हमारे, उनको चोट लग जाती है तो रेड क्रॉस करके जो सोसाइटी है वो एक्चुअल में यही करती है। रेड क्रॉस जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। 8 मई को हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं। थैलेसीमिया जो होता है इसमें वो तो मैंने आपको बताया था क्या, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, ये थैलेसीमिया भी आपकी एक ब्लड की ही बीमारी है। ठीक है, थैलेसीमिया। तो ऐसे कि याद कर सकते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने कुछ मतलब कि कुछ ऐसा किया कि थैलेसीमिया हो गया। मतलब इसको आप ऐसे रिलेट करो कि मतलब इसमें होता क्या है कि आरबीसीज़ की जो मात्रा होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो कम हो जाती है आरबीसीज़ की। तो रेड ब्लड सेल देख रहे हो, रेड और रेड, थैलेसीमिया में रेड ब्लड सेल कम हो जाती है। रेड क्रॉस डे मना रहे थे, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो दोनों। 8 मई को, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फिर इसके बाद जब एथलेटिक्स वाला भी नहीं चला, परमार सर चोटिल हो गए, रेड क्रॉस सोसाइटी आई, आरबीसी थोड़े मेंटेन किया, तो उन्होंने वो भी गिव अप कर दिया। अब वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप लेके आराम से पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब इससे होगा क्या कि आपको पता है थोड़ी सी स्टोरी से, हाँ कि मई टेक्नोलॉजी थे, ऐसे करके थोड़ा सा आपको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हुआ क्या कि जो बहुत सारी नर्सेस थी जो पहले रेड क्रॉस सोसाइटी में काम करती थी, क्योंकि वो परमार सर के कॉन्टैक्ट में आ गई थी, तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना हम भी पढ़ लें, एसएससी का एग्ज़ाम दे लें।
जब बंदा पढ़ा रहा है, बंदे के बारे में पता है हमें, सही बंदा है, तो फिर क्यों ना हम भी पढ़ लेते हैं। तो 12 मई को या फिर 12 नर्सेस पढ़ने लगी ये भी। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार। अब दूर दूर तक ये संचार होने लगा जब रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल का, तब काफ़ी टॉपर्स आए और वो दूर दूर तक संचार करने लगे कि भाई हमने परमार सर से पढ़ा है और आप भी परमार सर से पढ़ो। ठीक है, क्या मतलब सर? ट्रिक भी, प्रमोशन भी, बिल्कुल। ठीक है, तो दूर दूर तक संचार होने लगा कि परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर होने लगी टेंशन, किसको? तुम लोगों को टेंशन होने लगी कि भाई इतना ज़्यादा संचार होगा तो फिर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे अभी बढ़ रही है काफ़ी सारे एग्जाम्स, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में बढ़ी है कट ऑफ जीके की वजह से। ठीक है, कारण आपको पता है। तो आपको लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर डिफ्रेंशिएटर कहाँ पे आएगा? जब हर कोई पढ़ने लगेगा तो फिर डिफ्रेंशिएटर कहाँ पे आएगा? तो इस बात की आपको टेंशन होने लगी 17 मई को। ठीक है, अब इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, तो इस वजह से आपने क्या किया, मुझे म्यूज़ियम भिजवा दिया। ठीक है, कि इनको म्यूज़ियम में, संग्रहालय में रखो, जैसे कि जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको म्यूज़ियम में रखते हैं, तो इनको भी ज़रा म्यूज़ियम में संभाल के रखा जाए। ठीक है, आपने ये कहा। और उसके बाद क्यों ऐसा कहा, तो आपने एक्चुअल में इस तरह से लेट करो कि म्यूज़ियम में इसलिए भेज दिया ताकि जो टेररिस्ट हैं यानी कि जो आतंकवादी हैं, उनसे मुझे बचाया जा सके। बिकॉज अब इतना दूर संचार हो चुका है, दूर दूर तक सबको पता चल चुका है, तो आपको ये टेंशन हो गई कि कहीं परमार सर को कुछ खतरा ना हो, तो इसलिए आपने मुझे म्यूज़ियम में भिजवा दिया। ठीक है, अब आते हैं 22 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये होता है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता वाला दिवस। अब इसके आगे तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप अगर बना पा रहे हो तो बना लो। तो 22 मई को लेकिन याद कर लो कि जैव विविधता दिवस, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और आखिरी दिन है हमारा 31 मई, इस दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस ऐसे ही करके याद कर सकते हो कि आखिरकार परमार सर ने गांव गांव के बच्चों की तंबाकू छुड़वा दी। तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, आखिरकार क्यों? क्योंकि आखिरी दिन है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, सब बच्चों को इतना पढ़ा है कि सबने तंबाकू खाना छोड़ दिया। अब यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मैं डेज लिख रहा हूँ मई में, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको भी। एक 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज़ आती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में थी, जैसे हम थे, है ना, अंग्रेजी तो में रूल कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कॉमनवेल्थ के पार्ट है, कनाडा वाले, क्योंकि इन सबको रूल कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स। ठीक है, 26 मई मैंने आपको बता दिया ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे वो स्विट्ज़रलैंड वाले वो मनाते हैं। ठीक है, 26 मई को वो है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड वाले। और 29 मई को ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो कि भाई अब ये सब करने के बाद परमार सर ने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई कर डाली कि अब सब कुछ कर लिया, अब माउंट एवरेस्ट में जाके वहीं पे आराम से साधु योगी बाबा बनेंगे। ठीक है, सारे कपड़े थोड़े कपड़े पहन के बर्फ़ में मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, 29 मई को। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि सभी बच्चे प्रभावित हो गए काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने सबने अपना तम्बाकू खाना छोड़ दिया। आखिरकार ख़त्म होती मई की स्टोरी। अब आ जाते हैं अपने आखिरी स्टेट पे, एंड दैट इज़ आखिरी मंथ है, एंड दैट इज़ जून। ठीक है, हाँ, सबको पढ़ाई में लगा के परमार सर चले गए माउंट एवरेस्ट। आज तो सर अपनी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। तारीफ न, और क्या हम बुराई करेंगे अपनी? है, तुमको भी हम बोल लेंगे कि तो 2 शब्द बोलो अपने बारे में, तो आप खुद को गरियाओगे हैं? जून पे आते हैं। ठीक है, तो 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद सब स्टूडेंट दूध पियेंगे। ठीक है, 1 जून को कायदे से दूध पियेंगे। अब दूध पीने, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, सॉरी फॉर द ब्रेक। चलो,
तो 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे और 2 जून को होता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ठीक है। 2 जून को होता है तेलंगाना फॉर्मेशन, यानी तेलंगाना भी 2 जून को ही बना था। 3 जून को होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। अब इसको याद करना बहुत आसान है, देखिए इस तरह से याद करिए। ये बाइसिकल हमारी कुछ इस शेप में होती है ना, यहाँ 2 पहिए होते हैं, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, केरियल है ना, तो यहाँ केरियल होता है, तो 3 की तरह लग रहा है, ठीक है। तो या फिर ऐसे याद करो कि ये साइकिल में 3 लोग बैठते हैं, एक तो जो चलाता है, एक पीछे बैठता है और एक डंडे में बैठता है छोटा बच्चा, ठीक है। तो एक चलाता है, एक पीछे बैठता है और एक आगे, ठीक है पोजीशन इमेजिन करिए। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 5 जून को मनाते हैं क्या, एनवायरनमेंट डे। अब एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं भाई, साइकिल से चल रहे हैं तो किस लिए चल रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके, इसीलिए तो हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि साइकिल से आप चलो। क्यों प्रेरित कर रहे हैं कि साइकिल से चलने के लिए, ताकि लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब अगर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तो फूड भी तो सेफ रहेगा। आज हम खाना खाते हैं, इतने सारे केमिकल्स मिले रहते हैं, क्यों, क्योंकि हम एनवायरनमेंट की केयर नहीं कर रहे हैं। तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे। 8 जून को मनाते हैं समुद्र दिवस। 8 जून, ठीक है, समुद्र दिवस मनाते हैं। अब जब हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे ओशंस हैं, जो समुद्र हैं, वो भी सही होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है हमारे ओशंस पे पड़ता है, ठीक है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ। तो इसको ऐसे याद रखो, बाल श्रम के खिलाफ है ना, बाल और 12 सेम साउंड कर रहे हैं कि नहीं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, बाल 12, ठीक है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर, खून देना है। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और AB होता है। इस तरह से हमारे कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं, तो यानी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, तो 1 4 ऐसे करके रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा। 14 जून, ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर, उनसे लेबर करवाया जा रहा था, मतलब कि उनसे श्रम करवाया जा रहा था, तो उसी वजह से उनके खून की कमी हो गई थी। तो हमने सबसे बोला कि भाई खून यार दो सबको, बच्चों को 2 खून, नहीं तो क्योंकि वो उनसे भी लेबर करवाया जा रहा था, बलात् श्रम बाल श्रम। बलात् श्रम अलग होता है, बलात् श्रम का मतलब होता है जबरन मजदूरी, बेगारी बोलते हैं उसको, है ना। हमने आर्टिकल नंबर 23 में पढ़ा था। आर्टिकल 23 बलात् श्रम की बात करता है और 24 बाल श्रम की बात करता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। 20 जून को अगर बात करें तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाते हैं। रेफ्यूजी कौन होते हैं, रेफ्यूजी वो होते हैं जो शरणार्थी होते हैं हमारे, ठीक है, शरणार्थी। तो बच्चे ही तो हमारे शरणार्थी हैं, शरणार्थी जैसे कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो यहाँ बांग्लादेश से आके इंडिया में बस गए। वो म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से आके इंडिया में बस गए, तो वो बेचारे बच्चे हैं। अब उन बच्चों से क्या करवाया जा रहा था, शरणार्थियों से जबरन मजदूरी करवाई जा रही थी। तो इसलिए हमने बोला कि ब्लड डोनेट कर दो। तो इस तरह से आप रिलेट कर लो तो आपस के सारे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। 21 जून सबको पता है, ये ज्योग्राफी सबने पढ़ रखी है कि 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, क्योंकि कर्क रेखा में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन की ओवर हेड रेस पड़ती हैं, डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। इसलिए क्या होता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम लोग। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 से। योगा फॉर ह्यूमैनिटी वॉज दी थीम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। 23 जून पे आते हैं, 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब भाई जब अच्छे से योगा कर लोगे तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाएगी, तो तुम भी दीपा कर्माकर जी की तरह खूब खुद की बॉडी को स्ट्रेच कर पाओगे और ओलंपिक्स में हिस्सा ले पाओगे। अब एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 23 जून को। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी 23 जून को। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, बट इसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह है। जरा बताइए कॉमेंट में किस जगह पे है, कमेंट में बताइए जल्दी से। L से नाम चालू होता है, L से सिटी का नाम और S से देश का नाम। 23 जून को ही हम मनाते हैं UN पब्लिक सर्विस डे, ठीक है। UN पर इसको अलग से याद कर सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर है लॉसाने, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में। 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जो ड्रग अब्यूज़ होता है, इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो यहाँ पे भी देखिए जो रेफ्यूजी लोग होते हैं, कोई भी देश रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, शरणार्थी। म्यांमार वाले बोलते हैं भाग जाओ, बांग्लादेश वाले बोलते हैं भाग जाओ। हमें इंडियंस थोड़ा रख भी लेते हैं, वैसे हम भी मतलब उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और हो भी क्यों,
इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ या फिर इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और ये जो शरणार्थी होते हैं बहुत इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, किसी भी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरा भी हो सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये आई होप पता होगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने 5 ईयर जब प्लान पढ़ाए थे, पंचवर्षीय योजना, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसके मॉडल पे बेस्ड था? पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पे बेस्ड था। किसके मॉडल पे? पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पे बेस्ड था। और पीसी महालनोबिस हमारे एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट, सांख्यिकी थे। ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पे 29 जून को इनका जन्म दिवस होता है, हम सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे होते हैं हमारे जून के भी डेज ख़त्म। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर, और आगे के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई से लेके दिसंबर तक वो हम लोग कल देखेंगे, और कल ही हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। हिस्ट्री गौरव इसके तुरंत बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, जून के मैक्सिमम याद हैं। अच्छा, अच्छी बात है। लॉसाने स्विट्जरलैंड, बिल्कुल। अच्छा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे जरा देखते हैं, कितने लोग को पता है? स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन सिटी कौन सी है? हिंट देते हैं आपको, जेड से चालू होती है। अच्छा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो भी स्विट्जरलैंड में ही है, और उसका नाम जी से चालू होता है सिटी का। बताया, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अपने बर्थडे मंथ के ज़्यादातर याद हो ही जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आप रिलेट करो। फोक डांस वाली PDF डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है पारुल, देखते हैं, डाउनलोड करवाते हैं उसको, है ना। सही है, ज्यूरिच। ऐसे याद कर लो कि वैसे तो हम लोग हेडक्वार्टर करेंगे अलग से एक वीडियो में। रिच लोग ही तो फीफा खेलते हैं, रिच लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ग्लैंड सही है सभी का, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, गुड फ्राइडे का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक फ़िक्स डेट नहीं होती जहाँ आपको बता दूँ कि गुड फ्राइडे इस दिन होता है। वो मतलब यूजुअली मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है, लेकिन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लव यू सर। ओके, रोहित कुमार धन्यवाद। कृतिका, डिले प्लेस के लिए जो चैनल पे वीडियो है वो उससे हम कर सकते हैं कि नहीं? करने को हो तो कर लो, लेकिन उसमें ये नहीं लग रही। मैंने क्लास ले ली है वैसे, बट 10 में से 5-6 ही आ रहे हैं। मतलब 10 समझे नहीं आपका डाउट क्या आसिफ आप लिखना चाहते हो। ठीक है, चैनल पर वीडियो है वो उससे हम कर सकते हैं कि नहीं? करने को तो कर लो, लेकिन उसमें चीज़ें नहीं लग रही। मैंने क्लास ली है। तो जो आपको, अगर आपको इतना पता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं लग रही हैं, जब आपको इतना ही पता है तो फिर से मतलब खुद से ही कर सकते हो। अगर आपको पता ही है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तो फिर आप खुद से ही कर सकते हो, उसमें पूछने वाली क्या बात है। थैंक यू अभिलाषा जी। आपका फुल नेम क्या है वो नहीं बताएंगे। आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल एट द सेम टाइम 6:30 पे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और बाकी हम लोग कल क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।